तो सी प्लस प्लस में हम लोग क्लास मेंबर्स को एज अ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाएंगे और आमतौर पे जनरली हमारा प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर कभी भी यूज नहीं हो पाएगा, बट कुछ कंडीशंस आता है या कुछ ऐसा कंसेप्ट हम लोगों को सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम लोग प्राइवेट को भी क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं आगे। पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट का यूज क्या क्या है, कैसे है। तो जैसे हम किसी भी एक फाइल में हम जब प्रोग्राम बना रहे हैं, एक फाइल जब बना रहे हैं, तो इस एक फाइल में हम एक से अधिक क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। हम जितना भी चाहें उतना नंबर ऑफ क्लास एक फाइल में डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे यहां पे क्लास ए एक क्लास डिफाइन किया गया और इसके अंदर दो वेरिएबल है x और y, लेकिन ये दोनों पब्लिक है। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि पब्लिक मेंबर है किसी क्लास का और उसी फाइल में कोई दूसरा क्लास है जिसके अंदर किसी एक क्लास के पब्लिक मेंबर्स को हम लोग यूज करेंगे। तो ये पब्लिक मेंबर है x और y क्लास A का। अब क्लास B में हमारे पास एक फंक्शन है फैक्टोरियल नाम से, तो हम क्लास B में क्लास A के x और y को एक्सेस करेंगे। तो क्लास B का जो फंक्शन है फैक्टोरियल, इसमें हम लोग यूज करेंगे क्लास A के मेंबर को। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं क्योंकि क्लास A का जो मेंबर है वो पब्लिक है। तो क्लास B के फंक्शन फैक्टोरियल को डिफाइन करेंगे हम लोग क्लास के बाहर। और क्लास के बाहर हम जानते हैं जब किसी क्लास का कोई फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन किया जाएगा तो उसमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होगा। तो ये जो हमारा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, हम लोग इसको यूज करेंगे। इसके मदद से हम क्लास के मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग आउटसाइड द क्लास B। अब क्लास A के मेंबर को एक्सेस करना है फैक्टोरियल में, जो कि क्लास B का फंक्शन है। तो यहां पे A के मेंबर को एक्सेस करना है तो पहले हम क्लास A का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का एक मेमोरी बनेगा, OBJ एक वेरिएबल हुआ, या हम कह सकते हैं वो क्लास A टाइप का एक वेरिएबल है। क्लास A हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हुआ और इसका एक वेरिएबल बना OBJ, या हम इसको जनरली ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें x और y दो वेरिएबल्स मिलेगा हम लोगों को इंटीजर टाइप का, दोनों पे वैल्यू इनपुट किया गया। यहां भी हम फिलहाल फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो फिलहाल हम x को ही यूज कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग x को यूज कर रहे हैं, x पे वैल्यू ले रहे हैं obj.x। अब ये लूप चल रहा है जो कि फैक्टोरियल निकालने के लिए यूज किया गया है। तो ये लूप कैसे चल रहा है, i इक्वल टू 1, i का वैल्यू 1 से शुरू हुआ। फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं होता क्या है, जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल है तो ये क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये 5 का फैक्टोरियल होगा। तो ये लूप हम लोग कहां से चलाएंगे, 1 से लेकर के 5 यानी उस नंबर तक। ए 5 क्या है, 5n जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, x पे वो वैल्यू अभी हमारा आ रहा है। तो x ये लूप चलेगा 1 से लेकर के उस वैल्यू तक जिसका फैक्टोरियल निकालना है और जिसको हम लोग x पे इनपुट कर रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे obj.x। तो i 1 से शुरू होगा, i इज लेस देन इक्वल टू obj.x तक ये लूप चलेगा। f एक वेरिएबल हम लोग यहां ले रहे हैं जिसमें वैल्यू है 1, तो f में है वैल्यू 1, i भी है अभी 1, तो 1 इंटू 1 f में वापस क्या आ गया, 1 आ गया। फिर i प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू होगा 2। अब f में है 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अब f में स्टोर हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है, अब क्या वैल्यू 2। फिर i प्लस प्लस होगा, लूप फिर आगे बढ़ेगा, i प्लस प्लस होगा, i का वैल्यू अब हो जाएगा यहां पे 3। तो अब i का वैल्यू यहां पे 3 आया और f में हो चुका है 2, तो 2 इंटू 3, अब f में क्या आ जाएगा, अब यहां f में आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6।
अब फिर लूप आगे बढ़ेगा i प्लस प्लस, अब i का वैल्यू होगा 4 और f में है 6, तो 4 इंटू 6, अब f में आ जाएगा 6 इंटू 4 यानी कि 24, तो f में अब आ गया 24। अब फिर लूप आगे गया i प्लस प्लस, i का वैल्यू हुआ 5, तो अब 24 इंटू 5 यानी कि अब ये हो गया 120। तो फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं कैसे काम करता है, पिछले टर्म के का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको अगले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे हो रहा है, 1 इंटू 2 इंटू ये जो रिजल्ट आया इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर ये जो रिजल्ट आया इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया, और फिर ये जो रिजल्ट आया इसको लास्ट डिजिट 5 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पे लूप चल के वही काम हो रहा है, पहला जो वैल्यू है उसका रिजल्ट f में आ गया, फिर अगला टर्म हमको मिल रहा है i में, तो पहले वाले रिजल्ट जो f में है उसको अगले टर्म से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। खैर ये तो जनरल फैक्टोरियल का कंसेप्ट था, हम एक बार एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिए हैं। किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन रहा हो फैक्टोरियल के प्रोग्राम का तो वो एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे f को प्रिंट किया गया जो कि रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में देख क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्लास A का जो मेंबर है जो कि x है, जो क्लास A में, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं क्लास B के फंक्शन फैक्टोरियल में। तो यहां हम लोग यूज कर सकते हैं एक फाइल में। तो दो कंसेप्ट यहां पे आया, पहला कि एक फाइल में मल्टीपल क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक फाइल में हमारा मल्टीपल क्लास हो सकता है। पहला कंसेप्ट है कि मल्टीपल क्लास can be defined in one file। तो ये कंसेप्ट पहला हमारा आया कि एक फाइल में मल्टीपल क्लास बनाएंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि एक क्लास के मेंबर को हम दूसरे किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक मेंबर एक क्लास का किसी भी दूसरे में यूज किया जा सकता है, और उसको हम यूज कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के मदद से हम यूज कर सकते हैं। तो ये दो कंसेप्ट हुआ। अब यहां पे मेन फंक्शन में b का ऑब्जेक्ट बना करके फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर लिया गया। तो ये हमारा दो कंसेप्ट यहां पे निकल करके आया। एक फाइल में हम मल्टीपल क्लास डिफाइन करेंगे और हम एक क्लास के प्राइवेट पब्लिक मेंबर्स को दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट।